अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ स्पाइसी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद ही आसान है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा घर पर बनकर अच्छी रेडी हो जाती है। बच्चे बड़े सबकी ये फेवरेट होती है। इसको डिनर्स में भी सर्व किया जाता है, इसको पार्टीज़ में भी सर्व किया जाता है, क्योंकि ये सबकी फेवरेट होती है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, स्किप किए बगैर। साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ढेर सारा पानी ले लिया था और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया और इसको ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि इसको अच्छे से बॉईल आ जाए। और दूसरी साइड पे ये वो हमारी अज्जा हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इस रेसिपी में यूज़ करने हैं। इनकी क्वांटिटी कितनी है वो मैं आपको साथ साथ ही गाइड कर दूंगी। और आप लोगों को अगर समझ नहीं आए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसको गर्म किए बगैर आपने इसमें चिकन को ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड किया है और इसको तब तक आपने फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। आपने अच्छे से इसको कुक करना है। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया था और इस पर मुझसे फूड कलर थोड़ा लग गया था, तो डजंट मैटर, आप लोग इसे अवॉइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे जो हमारे पास पानी था उसको अच्छे से बॉयल आ चुका है। हम लोग इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। 1 पैकेट मैंने इसमें स्पैगेटी का ऐड किया है और इसको 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा आप लोगों ने इसे मिक्स नहीं करना और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छे से कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने वाइट नमक लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है, ब्लैक पेपर। तो अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो उनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी साइड पे देख लेते हैं जो स्पैगेटी हैं वो अभी तक कितनी बॉईल हुई हैं। तो अभी बॉईल हो रही हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें इसी कंडीशन पे ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि हमने ये सॉसेस ऐसे ही रखने हैं, तो इसलिए आपने इनको बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। और स्पैगेटी अभी कच्ची है हमारी, तो हम लोग अपने चिकन की तरफ फोकस करते हैं। यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे विनीगर। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून विनीगर ऐड कर दिया है। आप लोगों ने क्वांटिटी को बहुत ही ख्याल करना है। और उसके बाद हम इसमें यह ऐड कर देंगे चिली सॉस। 2 टेबल स्पून में इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हॉट सॉस मैंने इसमें ऐड कर दी है 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम लोग इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। किसी भी ब्रांड के आप लोग यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर, जो भी आप लोग के पास इजीली अवेलेबल हो। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पर आपने एक बात का अच्छे से ख्याल करना है कि आप लोगों ने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि हमारी ये सॉसेस जो हैं इनको हमने ऐसे ही रखना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर दूँगी। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर कैरेट ली है और 200 ग्राम ही मैंने यहाँ पर ली है कैबेज और 150 ग्राम मैंने ली है यहाँ पर शिमला मिर्च, कैप्सिकम। तो इनको ऐड कर दिया है और अच्छे से इनको हम मिक्स कर देंगे, जो सॉसेस के साथ और चिकन के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने इनको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। तो दूसरी साइड पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारी स्पैगेटी है, ये देखें कितनी ही ट्रांसपेरेंट हो गई है, अच्छे से ये गल चुकी है। और इसको आपने डिश आउट कर लेना है और अच्छे से इस पर आपने पानी भी डालना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इस तरीके से ये बिल्कुल भी जुड़ेगी नहीं। और यहाँ पर जो हमारे सॉसेज और जो हमारा यहाँ पर चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, वो अच्छे से रेडी हैं। तो इसको आपने गलाना नहीं है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्पैगेटी और इसको अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वैसे आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ज़्यादा आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना। इसके बाद इस कंडीशन में हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक सॉस। यहाँ पर इसको ऐड करने का ये मकसद है कि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। इसको हम लोगों ने बिल्कुल भी कुक नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून जो है वो गार्लिक सॉस ऐड कर दी है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही शानदार सी, बहुत ही खूबसूरत सी, डिलीशियस सी हमारी जो चिकन स्पैगेटी है वो बनकर रेडी है। आप लोग देख सकते हैं, इसके करीब से भी आप लोग लुक चेक कर लें। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी हुई है। हमारी सेवियां बिल्कुल भी जो स्पैगेटी की हैं वो टूटी नहीं हैं।
कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। तो आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैंने जो सब्जियां हैं उनका क्रंच भी बाकी रहने दिया है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सब्जियों को फुल कुक कर लेते तो वो टेस्ट नहीं आना था जो इस तरीके से आता है, तो इसलिए मैंने इनका क्रंच को बाकी रहने दिया है। तो इजाज़त दीजिए आपके अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को नई नई ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।